वीडियो के साथ ई ग्राम स्वराज ऑपरेशन ई ग्राम स्वराज अपने चैनल पे आप लोगों का प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार बना हुआ है और मेरे करीब 640 सब्सक्राइबर भी पूर्ण हो गए हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, इस तरह से तो शायद बहुत सारे चैनल चलते हैं, लेकिन इस तरह से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट भी करते हैं और हो गई हैं। और पोर्टल के बारे में कुछ जो भी अपडेट आए हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें और चर्चा हमारे और आपके बीच में हो जाए। ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि सर 26-27 की मेन प्लान कब से स्टार्ट होगा। तो संदिग्ध में ये तो सभी लोग हैं कि कब से स्टार्ट होगा, लेकिन पोर्टल पे एक छोटा सा अपडेट आया है। पोर्टल पूरी तरह से चेंज हो गया है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं उसको स्क्रीन पर दिखाते हुए और आप लोगों से बातों के जरिए चर्चा भी होती रहेगी। और रही सप्लीमेंट्री की बात, तो सप्लीमेंट्री तो हमेशा हमारे और आपके बीच में चलती रहती है। तो मैं जो है पहले एडीएम की लॉगिन से लॉगिन कर लेता हूं। जो भी पोर्टल ने चेंजेस किए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर हम और आप मिलकर बातें करेंगे। तो हम इस जिस भी जीपी का हमको देखना है, तो हमको केवल ये देखना है कि पोर्टल में क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो हम एडीएम की लॉगिन से लॉगिन करते हैं 1BRD3V। और लॉगिन करने के बाद मेन प्लान के बारे में पोर्टल ने क्या चेंजेस किए हैं, ये अब इधर मैं हर जगह तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इधर यूपी में जो है 4-5 दिन से राजवित्त की जो है वो पैसा भी डायरेक्ट जो रिसीव हो जाता था वो रिसीव नहीं हो पा रहा। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा, क्योंकि पोर्टल को चेंज कर रहे हैं। वो मेन प्लान के लिए काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि अप्रैल में बन जाना चाहिए था। अप्रैल हो गई, मई हो गई, जून हो गई, जुलाई हो गई, लेकिन अभी तक वो पोर्टल को पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाए। इसीलिए मेन प्लान बनाने में दिक्कत हो रही है। और हम और सरपंच सचिव लोग जो है अपना सप्लीमेंट्री से वर्क कंप्लीट करके काम करवा रहे हैं। तो पोर्टल पे चेंजेस देखिए, जैसे ये 26-27 में एक बार स्विच यूनिट करके आपको दिखा ही देता हूँ कि पोर्टल ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। और वेबसाइट तो पूरी तरह से चेंज हो गई। जितने भी लोग इसे काम कर रहे हैं उनको सबको पता है, ऑप्शन सारे वही हैं, लेकिन पूरी तरह से उसका डिजाइन, डेवलपमेंट सारा सब कुछ बदल दिया है। तो पोर्टल पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि एकदम से सब कुछ बदल दिया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो पोर्टल को एकदम से रोक भी देंगे तभी समस्याएं आती हैं, पेमेंट को लेकर समस्याएं आएंगी। और जो सरकार की मुहिम है विलेज डेवलपमेंट प्लान का, उसमें रुकावट होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसीलिए पोर्टल पे धीरे धीरे करके वो काम कर रहे हैं और हम अपने भुगतान का भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हम स्विच यूनिट करके 26-27 को सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे मीनू पे ही जाकर सारा सिस्टम खुलते हैं। तो यहाँ देखिए पंचायती राज डेवलपमेंट में, सबसे पहले पंचायती राज डेवलपमेंट में यहाँ पे देखिए एक्टिविटी पूल, यहाँ पे लिखा है, जिस पे मैंने क्लिक किया है इस पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एक्टिविटी थीम वाइज। हाँ, तो अब की बार जब मेन प्लान बनेगा तो रजिस्टर्ड एक्टिविटी थीम वाइज, इसका मतलब यह है कि थीम में जितना भी बजट लेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज लेंगे तो यहाँ से हम फीड करेंगे, ठीक है। और फिर रजिस्टर्ड एक्टिविटी PI इंडिकेटर, और जितनी भी एक्टिविटी जो होंगी हमारी अलग से होंगी, या मान लीजिए कि जिनको हम थीम वाइज नहीं ले सकते हैं, थीम वाइज कहने का मतलब ये है कि संकल्प थीम में नहीं ले सकते हैं, उनको हम यहाँ से फीड करेंगे। और मैनेज एक्टिविटी जो भी आप फीड करेंगे वो सारी कार्य योजना दिखाई देगी। ये ऑप्शन पुराने पोर्टल पर था। और फिर आ जाते हैं कि हम दूसरा ऑप्शन में, जहाँ पे लिखा है मार्क एक्टिविटी असिस्ट AS कंप्लीट, मतलब अप्रूवल सेक्शन, मार्क एक्टिविटी AS कंप्लीटेड। अब यहाँ पे ये भी शो करने लगेगा कि जैसे मान लीजिए कि जितनी भी एक्टिविटी का एक फाइनेंशियल ईयर में हम AS करेंगे, मतलब अप्रूवल सेक्शन में जाके उसका बजट निर्धारित करेंगे, वो सारी एक्टिविटी जो है यहाँ पर शो करना शुरू हो जाएंगी। ये पोर्टल ने पूरी तरह से चेंज किया है। और फिर कह रहा है रिक्वेस्ट फॉर द, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिक्वेस्ट फॉर द सप्लीमेंट्री प्लान। सप्लीमेंट्री प्लान, अब जैसे मान लीजिए ये एक्टिविटी पूल से ही हम सारी चाहे वो मेन प्लान हो चाहे वो सप्लीमेंट्री का प्लान हो, सारी चीज़ें हम यहीं से करते थे। और सच कहूँ तो अभी भी जितनी भी सप्लीमेंट्री हो रही है, चाहे वो 23-24 की हो, चाहे वो 25-26 की हो, या 24-25 की हो, तो अभी भी
ज़्यादातर लोग एक्टिविटी पूल से ही एक्टिविटी को टाइप करके और सप्लीमेंट्री प्लान कर रहे हैं। हाँ, अभी तो हो जा रहा है क्योंकि पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर रहे हैं, तो अभी तो हो जा रहा है, लेकिन ये आगे चल के सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर सप्लीमेंट्री प्लान उन्होंने अलग से दे दिया है। तो अब सारी जितनी भी सप्लीमेंट्री 26-27 की सप्लीमेंट्री जो भी बनेंगी तो इस ऑप्शन से बनेंगे। फिर पंचायती राज डेवलपमेंट रजिस्टर्ड प्लान पहले से था, मैनेज प्लान पहले से था, एक्टिविटी समरी रिपोर्ट ये तो पहले से ही था, लेकिन एक ऑप्शन बढ़ा है पीडीएफ प्लानिंग चेकआउट और ऑल लेवल गवर्नमेंट, ये पीडीएफ प्लानिंग चेकलिस्ट, ये सारे ऑप्शन जो हैं पहले ही से थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेनू में फिर से चलते हैं और बात करते हैं कि पोर्टल में और क्या क्या चेंजेज हुए हैं। एमएक्सन सॉफ्ट में भी थोड़ा बहुत चेंजेज हुए हैं और जियो टैगिंग के लिए जितने भी लोग अभी बाहर से कर देते थे उसमें समस्या आएगी, तो उसके लिए भी सुधार किया जा रहा है और जैसे ही सुधार का कोई अपडेशन आता है मैं आपको तुरंत कराऊंगा। अब मैं चलता हूं फंड रिसोर्स डेवलपमेंट में। यहाँ से देखिए 26-27 में फंड, अब इसमें हम करेंगे एक्सेप्टेड फंड एलोकेशन। अब यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ जीरो है, मतलब कोई फंड नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ ये देखिए आप यहाँ पर जो है 18th और 19th नंबर पे मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर स्टेट में होंगे ये फाइनेंस ये फंड होंगे और उनका नाम भी चेंज हो गया होगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए यहाँ पे 15th की जगह 16th फाइनेंस कमीशन हो गया है, बेसिक ग्रांट अनटाइड, और यहाँ पे आपका बजट आएगा, यहाँ पर आपका बजट आएगा और जैसे ही बजट आएगा वो मेन कार्य योजना के लिए जो है कह देंगे कि आप अपना मेन प्लान बनाइए। और यहाँ पे देखिए आया है कि 16th फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट टाइट का, यहाँ पे आएगा अनटाइड का, यहाँ पर टाइट का, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में जो है 5th फाइनेंस कमीशन जो है नहीं है, उसका दूसरा पोर्टल होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब एक ही पोर्टल होते हैं और वहीं से सब कुछ होता है। तो ये 5th फाइनेंस कमीशन को अभी चेंज नहीं किया है, इसको भी चेंज करेंगे, इसको करेंगे 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये जैसे ही चेंज होगा वो बजट दे देंगे और बजट दे देंगे, फिर उसके बाद जो है मेन प्लान बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेन प्लान बनना स्टार्ट होगा मेरे वीडियो आप तक सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पहुंचेंगे। आप लोगों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 640 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट्री के थ्रू, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो सप्लीमेंट्री के थ्रू डायरेक्ट वार्तालाप होती है। और जो लोग इस चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग कांटेक्ट करके अपनी जितने भी एरर हैं उनका जो है सॉल्यूशन कराएं और कंप्लीट रूप से जो है अपना वर्क करें। तो यही एक छोटा सा अपडेट आया था और बाकी पोर्टल पे ये देखिए इतना सारा चेंजेज हो गया है, लेकिन जब आप 2-3-4 बार पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या आती है तो ऑपरेशन ई-ग्राम PMS के जरिए आपकी हेल्प जरूर की जाएगी और मैं इस बात का जो है प्रॉमिस करता हूं। और अगर आपको अभी भी सप्लीमेंट्री में इतने सारे वीडियो मेरे पड़े हैं, शायद किसी चैनल पे पड़े होंगे, और मैंने उसमें जो है सारे एरर सॉल्यूशन को भी बताया है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की अभी भी सप्लीमेंट्री में समस्या आ रही है, सप्लीमेंट्री प्लान नहीं बन पा रहा है, आपकी प्लान अगर पोर्ट भी हो गया है और पोर्ट होने के बाद अगर एक्टिविटी की कोई समस्या आ रही है कि गलत हो गई, ये हो गया है, तो सारे काम जो है आप मुझसे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं, सीख सकते हैं और आप भी अपना जो है वर्क कंप्लीट रूप से कर सकते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ऑपरेशन ई-ग्राम PFMS से जुड़े रहें और जितना भी पोर्टल पे चेंज आया था मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ बजट का निर्धारण करना है, 5th फाइनेंस कमीशन को 6th फाइनेंस कमीशन करना है, उसके बाद मेन कार्य योजना बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेन प्लान बनना स्टार्ट हो जाएगा और भुगतान पूर्ण तरह से लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से अगर सप्लीमेंट्री में 23-24, 24-25, 25-26 में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप एक बार ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मैंने पूरे भारत में काम किया है, तेलंगाना, गोवा, झारखंड और
उत्तर प्रदेश के तो आते ही रहते हैं, और जितने भी स्टेट हैं लगभग डेली 2-3 फ़ोन आ ही जाते हैं, कॉन्टैक्ट आ ही जाते हैं। मैं सबसे बात करके और उनके एरर जो हैं वो सॉल्यूशन करता हूँ, और जो भी अगर मुझे समय मिलता है तो मैं उनकी सप्लीमेंट्री पोर्ट भी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप उसकी जानकारी लीजिए और कंप्लीटली रूप से अपना काम करिए। एक बार फिर से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। जितनी जानकारी है मेरे को आपको दी जाएगी, और सारा सब कुछ जो है बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।